नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के बीच जो ईवीएस का जो वन शॉट था उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे कल तक जहाँ पूरा पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक देखा था उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस जो हैं आपको बहुत ही बेनिफिशियल लग रहे होंगे, बहुत ही आपको इससे फ़ायदा मिल रहा होगा। एक कह सकते हैं कि आपका क्विक रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। आज का क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है दोस्तों वो है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। चलिए अगला है दस्त और हैजा। जो दस्त और हैजा ये फैलते कैसे हैं? तो ये फैलते हैं गंदा पानी पीने से। कैसे फैलते हैं? तो गंदा पानी, जब हम गंदा पानी का या गंदा भोजन का सेवन करते हैं, दूषित जल और भोजन का सेवन करते हैं, तो हम दस्त या हैजा से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, हमें दस्त और हैजा होने लगता है। उसके बाद कहता है दस्त या उल्टी। दस्त या उल्टी कब होता है? दस्त या उल्टी शरीर का क्या होता है, इसमें शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। यानी जब आपको ये दस्त और हैजा होगा, जब आप दस्त और हैजा से ग्रसित हो जाएंगे तो डॉक्टर आपको ORS पीने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ORS का जो सॉल्यूशन है, यानी ये जो है आप टाइम टू टाइम लेते रहिए। नींबू पानी और चीनी का घोल शायद से होते हैं, वो कहते हैं लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। गांव वाले प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे पोचमपल्ली वाला है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो होलगुंडी है कर्नाटका में। होलगुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटका में है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है बच्चों की पंचायत। बच्चों की जो पंचायत है वो कहाँ पर है? तो बच्चों की पंचायत जो कर्नाटक की ही कहानी से लिया गया है, और इसमें भीमा संघ नामक एक संघ है जो हुलगुंडी गांव में है। इसी के द्वारा जो है वहाँ पर जल को संरक्षित करने की बात की गई थी। बच्चे का एक छोटा सा पंचायत था। उसके बाद नलमंडा। नलमंडा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कुछ गांव हैं जिनके बारे में हम अभी जान रहे हैं। कहता है घास की जड़ें मजबूत होती है। घास की जड़ें जो है वो मजबूत होती हैं, उन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। आप घास के बारे में पहले जानेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे उसमें घास जितना ऊपर होता है कहीं उससे ज़्यादा जो है वो नीचे फैला होता है, ज़मीन के नीचे फैला होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है पौधा, घास का जो पौधा है जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती है, ये टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। जब आप देखेंगे जो बरगद का पेड़ होता है, मान लीजिए ये बरगद का पेड़ है, तो इसमें से कुछ ना कुछ, ये आप मान लीजिए बरगद का पेड़ है, इसमें से कुछ ना कुछ उसके इस तरह से कुछ लटक रहे होते हैं, जो ये आगे चलकर फिर से मिट्टी से जुड़ जाते हैं और ये एक जड़ का काम करते हैं। ठीक है, यानी लटकने वाली जड़, जिसको लटकन वाली जड़ें कहते हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा एज अ रूट ये काम करती है। अगर इसका मेन रूट जो यहाँ से अलग भी कर दिया जाए तो बाकी ये जो भी इसके जो रूट्स एज अ रूट काम करेंगे, ये इसको जिंदा रखेगा, इस पेड़ को मरने नहीं देगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे कहता है हरा पेड़, यानी हरा पेड़ जो है, आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही आपने ही लगाया क्यों ना हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून आता है, इसके लिए सरकारी दफ्तर से, जैसे कि अगर आपने अपने खेतों में, आपने अपने बगीचे में हरा पेड़ लगा रखा है, अगर आप उस हरे पेड़ को काट रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले जो भी नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे क्या कहते हैं, आपको परमिशन की ज़रूरत है। अगर विदाउट परमिशन आप उसको काटेंगे, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ अगर कंप्लेन कर देता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है रेगिस्तानी ओक। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ये क्या है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट, यानी कि बहुत बार दिया जाता है कि क्लासरूम के जो वॉल होते हैं उतनी ऊंचाई इसकी होती है। इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, ताकि वे पानी तक, जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए, यानी कि वो जड़ अंदर जाता रहता है जब तक कि उसको इनफ वाटर ना मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी पाया जाता है। जब भी इस इलाके में पानी की कमी होती है, यहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। मीन्स जैसे कि अगर रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पानी की कमी तो होगी ही, सूखा पड़ेगा ही, तो लोग क्या करते हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है इसमें इसके तने में
पाइप डालते हैं, पतली सी पाइप डालकर उससे लोग पानी निकालते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार जो है वो असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चावल की नई फसल कटने के बाद मनाया, यानी उसके खुशी में मनाया जाता है। एक चावल का किस्म है जिसका नाम है बोरा। ये चावल जो है कहाँ पाया जाता है? चिपचिपा किस्म का चावल है, सामान्य किस्म का। ये जो है ये असम में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या कहते हैं। भेला घर असम में घास और बांस से बना घर। ये भेला घर जो है बिहू के दिन बनाया जाता है, ठीक है। उरुका किसको कहते हैं? बिहू के पिछले दिन की शाम। उसके बाद है बोरा व चेबा। जैसे कि अभी हमने बताया चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, उसे असम में खाया जाता है। बोरा व चेबा याद रखिएगा। एक और नाम है यहाँ पे चेवा, बोरा और चेवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चेवा के बारे में जानते हैं। चेवा चावल ताओ यानी कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे। भीगे हुए चावल को भरी हुई कढ़ाई पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार। यानी बोरा और चेवा दो चिपचिपे किस्म के चावल हैं जो कि असम में पाए जाते हैं। चाय के साथ पीठा। असम में जो है चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या होता है? देखिए बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। आगे बात करेंगे बिहू की, तो देखिए क्या कहता है। बिहू त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। फसल काटने के खुशी में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। ये वहाँ की जो है वस्त्र पहनने का जो है वो बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भात सूको चावल और रस वाली सब्जी। इसका ये है जो भी भात सूको है इसमें चावल और रसे वाली सब्जियां खाते हैं। पोचमपल्ली जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जिसे इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं, पोचमपल्ली वाले ऑप्शन में अगर तेलंगाना आपको दिखता है तो आप तेलंगाना लगाएंगे, क्योंकि अब तेलंगाना में चला जा चुका है ये पोचमपल्ली। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये सब फेमस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिटप्पन, मलयालम में चिटप्पन मतलब पिता का छोटा भाई जिसको चाचा बोलते हैं वो है। और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कुजम्मा बोलते हैं और चाचा को चिटप्पन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीदा प्रिज्म कौन थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, जो कि कहाँ से थी? तो जम्मू कश्मीर से थी, राजौरी से थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थन्ना मंडी है ना, आपसे पूछ लिया जा सकता है थन्ना मंडी गांव से कौन थी? तो वहीदा प्रिज्म थी। ये राजौरी में है, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में, ठीक है। थन्ना मंडी गांव वहीं से थे। जब परेड होती है तो उनके पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी, एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी, ठीक है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, यानी इस जो भी टुकड़ियाँ होती थी उसको ये लीड करती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्कीटपो पुल जो है ये एक गांव का नाम है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। उसके बाद है लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमाले, पिता को आबाले, बाबा को मेमेले। ये जो है आपको नाम बुलाए जाते हैं। हमने अपने चैनल पे एक पोल डाला था, उसमें बहुत लोग जो थे दादाजी यानी बाबा यानी दादाजी को मेमेले बोलते हैं। बहुत लोगों ने उसमें आबाले में आंसर करा है, जो गलत है। सही आंसर जो है वो है हमारा मेमेले, ठीक है। चलिए ये हमारा जो है ये स्लाइड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपको रिवाइज़ करवा देना चाहूँ। जैसे कि यहाँ बात हो रही लद्दाख की, तो लद्दाख में एक चामथांग नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक है, जिसकी कुल संख्या 5000 है और ये 5000 फीट की ऊंचाई पर पाए रहते हैं। ये लोग बकरी पालन करते हैं, ठीक है। जिस बकरी का हम लोग क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं और इसी पश्मीना बकरी से ये पश्मीना शॉल मिलता है, जिसको बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। अब बात करेंगे, ये लोग अपने जो यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है जिसको बोलते हैं जूले जूले। अगर हम लद्दाख की बात करें तो बोलते हैं जूले जूले, यानी जूले जूले का मतलब होता है वेलकम, स्वागत है आपका, आइए लद्दाख में आपका स्वागत है। एक दो और टर्म है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेखा और रेबो और लेखा। ये रेबो उनका टेंट होता है जिसमें वो लोग खुद रहते हैं, लेखा जिसमें वो लोग अपने बकरियों को भेड़ों को रखते हैं। अक्सर ये लोग जो है बकरियां चराते हैं, उन्हीं से इनका जीवन यापन
होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि वहाँ पे जो शुष्क रेगिस्तान है, शुष्क रेगिस्तान के नाम से किसको जानते हैं, तो ड्राई डेजर्ट हमारा लद्दाख है, और कोल्ड डेजर्ट भी है। ड्राई के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत। चलिए अब थोड़ा सा इसके बगल में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर की, यानी JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा यूनियन टेरिटरीज है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों के तेल में तली हुई मछलियाँ कहाँ खाते हैं? सरसों के तेल में तली हुई मछलियाँ, तो सरसों के तेल में तली हुई मछलियाँ कहाँ खाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में खाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष किस्म की नाव चलती है जिसको हम लोग हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, और एक उसी में एक और भी नाम दिया जाता है आपको जिसको डोंगा बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर नाव में कुछ नक्काशी किए होते हैं जिसको हम लोग खत्मबंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बता दूं वहाँ के जो घर होते हैं, घर में एक खिड़की निकली होती है, ऐसे कुछ डिजाइन से ऐसे खिड़की बनी होती है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो जम्मू कश्मीर में घर में खिड़कियों का जो डिज़ाइन उभरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कुछ घर में इस तरह से खिड़कियां निकली हुई होती हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद हम घरों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जो लद्दाख है, लद्दाख में घर में दो तल्ले के मकान होते हैं। ऊपर वाले पे वो लोग खुद रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें इंसान रहते हैं, यहाँ जो चामथांग जनजाति के नाम है वो लोग रहते हैं। नीचे में इनका जानवर रहता है, इसमें कोई खिड़की नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो लगभग उसमें आपको मनाली से क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि मनाली किस राज्य में स्थित है? तो मनाली हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मनाली में भी जो घर होते हैं उसके छत जो होते हैं वो ढालदार होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ में वहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है। बहुत बार क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि मीना नाम की लड़की है जो उसका घर है, उसके छत ढालदार है, ढालवा छत है, और वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा भी होती है और बहुत अधिक बर्फबारी भी होती है। बताइए मीना किस राज्य से या किस जगह से बिलोंग करती है? तो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात करेंगे अगर हम असम की, तो असम में भी बहुत बारिश होती है। वहाँ पर जो घर है वो बांस के बने घर होते हैं, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं, 10 से 12 फीट होते हैं ऊंचाई में। ठीक है, और उनका भी जो छत है वो भी ढालदार होता है, उनका भी छत जो है वो ढालवा होता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एक बात करेंगे बिहार से, बहुत बार क्वेश्चन आता है मधुमक्खी से, तो मधुमक्खी पालन जो है बिहार के बोचहा गाँव में, जैसे पिछले स्लाइड में भी हमने बताया था। ठीक है, और बिहार में एक पेंटिंग बहुत फेमस है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, ये बिहार के मधुबनी जिले से प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन के फूलों की बात करेंगे, वो कहाँ खाई जाती है? तो वो खाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हमने इससे पिछली स्लाइड में भी बताया है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जहाँ पे इत्र के लिए बहुत फेमस है, वहाँ का बहुत फेमस है, तो उसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको मैं एक और वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपका सब लगभग खत्म हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा एक NCERT का निचोड़ था, हर टॉपिक से छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसको हमने कंसीडर किया इस 2 वीडियो में। अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और अच्छा करना है और अच्छा अच्छा कंटेंट उनके लिए लाना है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।